दर्शन शास्त्र, जिसका मूल ग्रीक शब्द फिलॉसफी में छिपा है, बुद्धिमत्ता और प्रेम, विजडम एंड लव के मिलन का प्रतीक है। इसका शाब्दिक अर्थ जानने की चाहत अथवा जिज्ञासा को दर्शाता है। वास्तव में जानने की प्रक्रिया से ही उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है जो हमारी प्राथमिक धारणा से परे जाकर संपूर्णता की खोज करती है। जब हम ज्ञान की अवधारणा पर विचार करते हैं, तब यह आवश्यक है कि हम समझें कि यह जानना क्या है और इसे किस ओर अग्रसर किया जा सकता है। किसी भी विषय में मौजूद अंशों का अध्ययन हमें एक संकुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन यह संपूर्णता की दृष्टि से अधूरा ही रहता है। उदाहरण के तौर पर, युद्ध के क्षेत्र में विभिन्न सैन्य क्षेत्रों की जानकारी सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल एक कमांडर ही संपूर्ण स्थिति का सही अनुमान लगा सकता है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र हमें साधारण विवरणों की बजाय संपूर्णता की ओर ले जाता है, जिससे हम विश्व के वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। दार्शनिक इसलिए ज्ञानार्जन करते हैं कि वे सभी पदार्थों की जड़ों तक पहुंच सकें, यथार्थ और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकें। दर्शन में हम जानने की प्रक्रिया को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। यह जानना मानसिक प्रयास का परिणाम है जो साधारण ज्ञान की छात्रों से भिन्न है। सावधानियां और गहनता हमारे ज्ञान को समृद्ध बनाती हैं। दर्शन में हम एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे हम वास्तविकता को बगैर पूर्वाग्रह के देख सकें। इसलिए दर्शन एक सुव्यवस्थित और समझदारी से भरा हुआ ज्ञान है जो हमें जीवन के गहरे अर्थों में ले जाता है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र हमें किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसके सार को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रक्रिया न केवल सर्वसमावेशी है, बल्कि हमारी सोच को भी विस्तारित करती है। साथ ही यह हमें एक उद्देश्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ ज्ञान की खोज में आगे बढ़ाती है। यही है दर्शन शास्त्र का वास्तविक स्वरूप। पाश्चात्य दर्शन की जड़ें आश्चर्य, जिज्ञासा और संदेह की गहरी खाई में फैली हुई हैं। पश्चिमी विचारक अपने विचारों के माध्यम से अनंत प्रश्नों का समाधान खोजते हैं, जहां ज्ञान ही अपने आप में परम साध्य है। इसीलिए पाश्चात्य दर्शन ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ तर्क और विश्लेषण, रीजन एंड एनालिसिस पर बल देता है। उनके द्वारा किए गए गहन अध्ययन और खोज ने मनुष्य की सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं को उजागर किया है और सृष्टि के रहस्यों को समझने की दिशा में एक नई दृष्टि प्रदान की है। इसके विपरीत भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य जीवन के दुखों से मुक्ति है। यह दुख का निवारण करने के लिए आध्यात्मिक साधना को प्राथमिकता देता है। भारतीय विचारधारा में मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य स्वयं की पहचान या आत्म की पहचान और परम सत्य के अनुभव से जुड़ा हुआ है, जिसे जानकर और कुछ जानने और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। साधक जब अपने भीतर की गहराइयों में जाकर उस परम सत्य, यूलिटिमेट रियलिटी का साक्षात्कार कर लेता है, तभी उसकी आत्मा को परम शांति मिलती है। बात यह है कि पाश्चात्य दर्शन का उद्भव शुद्ध जिज्ञासा को शांत करने के हेतु हुआ है, पर भारतीय दर्शन का लक्ष्य अधिकतर दुख का निवारण ही माना जाता है। इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब साधक को सत्य का साक्षात्कार होता है। अतः दुख के निवारण के हेतु ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। दोनों दृष्टिकोणों में यह अंतर रहने पर भी दोनों में आधारभूत साम्य है। दोनों का विषय एक ही है, संपूर्ण विश्व। इसलिए दोनों में मौलिक भेद नहीं मानना चाहिए। हालांकि पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का लक्ष्य भिन्न है, फिर भी दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। दोनों का विषय संसार है और दोनों मानते हैं कि मनुष्य की जीवन यात्रा ज्ञान और अनुभवों, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के माध्यम से होनी चाहिए। पश्चिम का ध्यान तर्क और विज्ञान, रीजन, लॉजिक एंड साइंस पर केंद्रित है, जबकि भारत का ध्यान मेडिटेशन एंड डिवोशन, ध्यान और समर्पण पर है। दोनों दृष्टिकोण जीवन के अनुभव को संपूर्णता में समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के बीच के भेद केवल दृष्टिकोण में है, न कि मूल उद्देश्य में। दोनों धाराएं मानव जीवन के मौलिक गूढ़ताओं को समझने में सहायक हैं। संसार की जटिलताओं को सुलझाने हेतु ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही धाराओं पाश्चात्य दर्शन और पूर्व के दर्शन से एक ही परम सत्य उभरता है कि मनुष्य का अस्तित्व और संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक
और आध्यात्मिक भी है। हमें समझना होगा कि ज्ञान की खोज में जितनी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, उतना ही महत्वपूर्ण आत्मा की शांति है। सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हैं। दोनों के संगम से हम एक नए विचार का निर्माण कर सकते हैं, जो न केवल चिंतन का माध्यम हो, बल्कि जीवन में वास्तविकता की समझ को भी गहरा करे। दर्शन शास्त्र अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, तर्क, मन और भाषा, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, लॉजिक, माइंड एंड लैंग्वेज जैसे विषयों से जुड़े मौलिक सवालों का अध्ययन है। यह वास्तविकता की परख के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। दर्शन शास्त्र में भाषा का तार्किक विश्लेषण और शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है। दर्शन शास्त्र में दार्शनिक विभिन्न तरह की विधियों का इस्तेमाल करके ज्ञान तक पहुंचते हैं। दर्शन शास्त्र में प्रसिद्ध दार्शनिकों का अध्ययन किया जाता है। दर्शन शास्त्र में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कि सही और गलत क्या है। दर्शन शास्त्र में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दुनिया कैसे काम करती है, कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, कि हम कौन हैं, कि हमारे विचार और कार्य को आकार किससे मिलता है।